नमस्कार साथियों, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी के टॉप 50 प्रश्नों की इस सीरीज में अपन देखेंगे बीएसटीसी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बीएसटीसी की ये 50 प्रश्नों की सीरीज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास अपनी हो चुकी है, उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिएगा। और इन 50 प्रश्नों की सीरीज में अपन संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो है कवर करने वाले हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपके रिवीजन हो जाएगा। हर टॉपिक से इसमें अपन ने प्रश्न जो है लिए हैं और प्रश्नों को इस कदर बनाया है कि आपके संपूर्ण जो पाठ्यक्रम का है क्या रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न देख करके आपका दिल जो है क्या गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो प्रश्न जो अपन देखेंगे कितने, पूरे 50 प्रश्न और संपूर्ण राजस्थान जीके से इसमें हर टॉपिक से जो क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। बीएसटीसी के पेपर में 50 प्रश्न जो है जीके के आते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हमने तैयार किया है। और प्रश्न अपन देखे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने राजस्थान को क्या रजवाड़ा राजस्थान नाम दिया? राजस्थान को जो है रजवाड़ा या राजस्थान जो नाम जो है किसने दिया? तो ये दिया कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जेम्स टोड। और इन्होंने क्या राजस्थान का, राजस्थान शब्द का ही पहला प्रयोग भी इन्होंने किया था। क्या राजस्थान शब्द का जो पहला प्रयोग भी इन्होंने किया था? राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग करता ये भी कौन है रे? ये भी है कर्नल जेम्स टोड। इनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किनकी है? ये भी है कर्नल जेम्स टोड की। और साथियों, अपने 50 प्रश्न और 50 प्रश्न के को अपन बिल्कुल व्याख्या सहित देखने वाले हैं। इससे आपका शानदार जो है रिवीजन हो जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 50 प्रश्न तो इसमें अपन है ही सही, इसके अलावा भी अपन हर प्रश्न में एक दो क्वेश्चन अपन वो भी देखेंगे, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इसकी क्वालिटी जरूर, डिजिटल बोर्ड है तो क्वालिटी जरूर क्या है सही नहीं आ रही होगी, पर कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं है, कंटेंट तो बिल्कुल सही है। तो आपको जो 50 प्रश्न आपको देखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके के, इनको आज देखिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक जरूर करना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय जो कहां पर जो है होता है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय ये कहां पर होता है? तो ये होता है धौलपुर में। कहां पर होता है? धौलपुर में। ये अपना क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान का जो है पूर्वी जिला ये कौन सा है? इधर पूर्व में ये धौलपुर और इधर पश्चिम में है जैसलमेर। क्या पूर्वी जिला क्या है? धौलपुर। पश्चिम में है जैसलमेर। तो पूर्वी जिले सर्वप्रथम कहां पर होता है? धौलपुर में। धौलपुर में। सूरज कहां से किस दिशा से निकलता है? तो निकलता है किस? पूर्व दिशा से। और अपने राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला है? धौलपुर है। और जैसे सूर्य इस तरफ आता है तो बाद में कहां पर होता है? सूर्योदय बाद में होता है रे कहां पर? जैसलमेर में। तो सर्वप्रथम सूर्योदय, और सूर्योदय जब धौलपुर में होगा सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम अस्त भी यहीं पर होगा। तो सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों कहां पर होता है? धौलपुर में। और अंत में सबसे बाद में कहां पर होता है? जैसलमेर में। कहां पर होता है? जैसलमेर में। तो लिखते हैं बाद में। बाद में कहां पर होता है? जैसलमेर। जैसलमेर। क्योंकि सर्वप्रथम जो उदय होता है तो सूर्य पश्चिम में यहाँ पर रहता है, तो सर्वप्रथम अस्त भी धौलपुर में ही होगा। और फिर अपना तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में है? राजस्थान का जो अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो सर्वप्रथम तो पता होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान में जो है कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है रे यहाँ से। कहां से? यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ये क्या है रे? कर्क रेखा। कर्क रेखा, या इसको क्या है? 23.5 डिग्री पर ये है, 23.5 डिग्री। और ये किन किन जिलों से रे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से ये गुजरती है। और इधर क्या है रे? उत्तर। और इधर क्या है? दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कर्क रेखा जो है राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कहाँ है रे? कर्क रेखा के उत्तर में। उत्तर की साइड है रे? इधर। और दक्षिण, दक्षिण में तो इतना सा ही है,
तो कर्क रेखा का अधिकांश भाग राजस्थान की किस दिशा में है? तो वो है कहां पर? उत्तर में। उत्तर में कहां पर है? उत्तर में। और फिर है राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास है, जो सर्वप्रथम किसने किया है? राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो है प्रयास किसने किया? अभी अपन वर्तमान अभी जो पढ़ते हैं राजस्थान को 4 भागों में जो है पढ़ते हैं, तो ये तो नवीनतम है। इससे पहले जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो किया था प्रो वीसी मिश्रा। किसने किया था रे? प्रो वीसी मिश्रा। इन्होंने क्या राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का क्या किया था रे? प्रयास किया था। फिर 5वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है रे जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर है रे। और जोधपुर इस संभाग में जो है कितने 8 जिले शामिल है रे। 8 जिले कितने हैं रे? 8 जिले। और दोस्तों इस संभाग राजस्थान के संभाग और उनमें स्थित जिलों की जो अपन ने भी एक शानदार क्लास ट्रिकों के साथ में इसी चैनल पर अपन ने डाल रखी है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं और उस क्लास को देखिएगा। शानदार तरीके से उसमें समझाया हुआ है और हर संभाग की एक ट्रिक जो है उसमें है। हर संभाग को में स्थित जिलों को ट्रिकों के माध्यम से समझा रखा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। कौन सा है? जनसंख्या में जनसंख्या में कौन सा है रे? जयपुर। और फिर है 6वां क्वेश्चन, रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान जो है क्या रेगिस्तान का आगे बढ़ना या रेगिस्तान का विस्तार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च भी इसे कहते हैं। और फिर है आगे क्या 7वां क्वेश्चन, हर्ष पर्वत कहाँ स्थित है? हर्ष पर्वत जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है सीकर में। कहां पर है? सीकर में। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 820 मीटर। कितनी है? 820 मीटर इसकी ऊंचाई है किसकी? हर्ष पर्वत की। और ये सीकर में स्थित है। और फिर 8वां क्वेश्चन, बावलियों का शहर किसे कहा जाता है? बावलियों का शहर इंपॉर्टेंट है। बावलियों का शहर इसे कहा जाता है बूंदी को। क्या कहा जाता है? बूंदी को। सिटी ऑफ वेल्स ये किसे कहा जाता है? बूंदी को। और ऐसा ही एक मिलता जुलता नाम है सिटी ऑफ वेल्स, ये कहा जाता है झालरापाटन को। सिटी ऑफ वेल्स यानी कि बावलियों का शहर वो तो है बूंदी, और सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर वो क्या है? वो है झालरापाटन। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला तो ये कौन सा है? तो ये है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा है रे? चूरू। कौन सा है? चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर तो कहाँ का है? डूंगरपुर का। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला अगर पूछ ले तो वह है चूरू। और फिर है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला ये नवीनतम जो वनावरण रिपोर्ट है उसमें वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में जो है दर्ज की गई है? तो वो की गई है सीकर में। किस जिले में? सीकर में। सीकर में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। और न्यूनतम आ जाए तो न्यूनतम है 12 में। कहां पर? 12 जिले में। तो साथियों प्रश्न देख करके आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? व्याख्या सहित प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? इन 10 प्रश्नों को अपन ने जो कितने प्रश्नों को देखा है, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा। और सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। और सभी साथी चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये अपन ने देखे 1 से 10 तक क्वेश्चन, फिर अपन आगे वाले स्लाइड में देखेंगे 11 से 20 तक क्वेश्चन। कितने? 11 से 20 तक। फिर है अपने 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक क्वेश्चन। कितने? 11 से 20। 10 प्रश्न उस स्लाइड में हो गए, 10 प्रश्न अपने इस स्लाइड में है। और 11 प्रश्न आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भांस को। किसको? भांस को जो है आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। डूंगरपुर, भांसौड़ा, उदयपुर में
ये प्रमुख ज्यादातर पाया जाता है। तो किसे कहा जाता है? भांस को। और फिर है राजस्थान में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है रे? तो राजस्थान में आर्द्रभूमि की संख्या वो कितनी है? तो आर्द्रभूमि जिसे क्या कहा जाता है? रामसर स्थल या नम भूमि, इनकी संख्या राजस्थान में जो है कितनी है? 5। कितनी है रे? 5। कौन कौन सी? एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव। फिर है एक सांबर झील, कौन सी? सांबर झील, केवलादेव सांबर झील। और फिर है हल खींचन और मैनार। और एक है कौन सा? सिलीसेड झील, सिलीसेड। ये क्या है? राजस्थान में कितनी है? 5 आर्द्र भूमियां है। कितनी है? 5 आर्द्र भूमियां। तो कितनी है? 5 आर्द्र भूमियां। कौन कौन सी? केवलादेव घना पक्षी विहार, सांबर झील, खींचनगांव और मैनार। और क्या? सिलीसेड झील। ये क्या है? आर्द्र भूमियां है। तो रामसर स्थल या नम भूमि जो क्षेत्र है वो है। फिर बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, ये किस जिले में है? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व ये है सीकर में। किस जिले में है? सीकर में। और फिर है 14 नंबर अपना क्वेश्चन, वो क्या है? चोकला किसकी नस्ल है? क्या है? चोकला जो है किसकी नस्ल है? तो ये है भेड़ की। किसकी है रे? भेड़ की। इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। किस? इस भेड़ की चोकला नस्ल को जो जो है इसको कहा जाता है भारतीय मेरिनो। क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो। और फिर 15 नंबर अपना क्वेश्चन है, वो है माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा जो किस्म है वो किस फसल की है? तो यह है चावल की। माही सुगंधा ये किसकी है? चावल की। और अगर एग्जाम में पूछ ले क्या माही कंचन या माही धवल, माही कंचन या माही धवल ये आ जाए तो यह है किसकी? मक्का की। इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो है चावल की। और माही कंचन, माही धवल आ जाए तो ये किसकी है? ये है मक्का की। और फिर 16 नंबर प्रश्न अपना, क्या बिसलपुर बांध कहाँ है? बिसलपुर बांध जो है किस जिले में है? तो बिसलपुर बांध है ये कहाँ है? ये है देवली टोंक में। कहाँ पर है रे? देवली टोंक में, देवली टोंक जिले में। और ये किस नदी पर है? तो यह है बनास नदी पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। कौन सी? बिसलपुर परियोजना। तो कहाँ किस नदी पर है? बनास नदी। कैसी नदी? बनास नदी। और क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी कौन सी है? ये बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर बांध। और फिर 17 नंबर राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल वो कौन सी है? तो ये है कौन सी? दी कृष्णा, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये कौन क्या है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन, क्या लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग ये इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। महाराजा सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वो कब करवाया था? 1733 में करवाया था। इसको बनाने में लगभग 8 वर्षों का समय लगा था। लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित अपनी क्लास इस चैनल पर भी है। और कहां पर है ये? भरतपुर में। किस जिले में? भरतपुर में। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो किसने करवाया? महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया। 1733 ईस्वी के समय इसका निर्माण करवाया। और ये भरतपुर जिले में है। और फिर आगे अपना क्वेश्चन, रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग को परियों व देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग तो
मानव द्वारा निर्मित नहीं, ये तो यह दुर्ग तो परियों व फरिश्तों व देवताओं द्वारा निर्मित है। तो वो कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है रे? यह है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया रे? राव जोधा ने। और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया रे 1459 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी थी। और वो किसने रखी थी रे? स्वयं करणी माता ने। स्वयं करणी माता जी के द्वारा इस दुर्ग की क्या रखी गई थी रे? नींव रखी गई थी। किस दुर्ग की? मेहरानगढ़ दुर्ग की। और ये जोधपुर में जो है। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग जो बताया। किसने बताया? रुडयार्ड किपलिंग ने बताया। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने देवताओं व फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया? तो ये बताया रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने। और फिर अपना 20वां क्वेश्चन वो है क्या? रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कौन सा पंथ जो है रामदेव जी ने चलाया था? तो ये चलाया था रे कामड़िया पंथ। कौन सा? कामड़िया। कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। और इस पंथ की में कौन सी कामड़ जाति की महिला के द्वारा तेजा जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। और वो नृत्य कौन सा है? वो है तेरे ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। और ये नृत्य बैठ करके किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? बैठ करके किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य। और इसका संबंध किस लोक देवता से है? तो इसका है रामदेव जी से। ये हो गया अपने कितने? 20 क्वेश्चन। 11 से 20 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर अपने 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में, 2 स्लाइड अपनी हो चुकी है, तीसरी स्लाइड अपनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, क्लास आपको कैसी लग रही है और इनकी व्याख्या आपको कैसी लग रही है। तो फिर है पाबू जी के पिता का नाम जो है क्या था? कल्चर का क्वेश्चन है। पाबू जी के पिता का नाम जो है क्या था? पाबू जी, इनको ऊंटों के देवता कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। तो पाबू जी का के पिता का नाम क्या था रे? पाबू जी के पिता का नाम था दांदल जी। क्या था रे? दांदल जी। इनके पिता का नाम क्या था रे? दांदल जी। और अगर माता का आ जाए कि इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था रे कमला दे। क्या था? कमला दे। इनकी क्या थी रे? माता थी। और कहा जाता था है कि इनका जन्म अप्सरा की गोद से हुआ था। किनसे? अप्सरा की गोद से। कौन थी रे माता? कमला दे। और फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, शीतला माता का मंदिर कहाँ है रे? शीतला माता का मंदिर यह है शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में। कहां पर? शील की डूंगरी। कहां पर है रे? शील की डूंगरी। शील की डूंगरी। और कहा? चाकसू। ये कहां पर है? यह जयपुर में। और यहाँ पर शीतला माता के यहाँ जो मेला लगता है उसको कहा जाता है बैलगाड़ी मेला। बैलगाड़ी मेला के नाम से जो है प्रसिद्ध है यहाँ का मेला। क्या? बैलगाड़ी मेला। बैलगाड़ी मेला। और फिर है क्या? वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? वागड़ का धनी जो है वो किसे कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है। वागड़ का धनी ये कहा जाता है संत मावजी को। किनको? संत मावजी को जो है क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। और डूंगरपुर में भी कहां पर? सावला। सावला में। सावला डूंगरपुर में इनका क्या होता है रे? जन्म होता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों को कैसा वागड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? संत मावजी को। तेजा दशमी किस तिथि को आती है? तेजा दशमी जो है ये किस तिथि को जो है आती है? किस तिथि को तेजा दशमी मनाई जाती है? तो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को
ध्वजादशमी मनाई जाती है। और इसी दिन का भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में क्या वृक्ष मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? यानी खेजड़ली में। कहाँ पर होता है? खेजड़ली में। और खेजड़ली मेला भरता है कहाँ पर? खेजड़ली जोधपुर में। क्या? वृक्ष मेला। और फिर राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला है इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम किसने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था? वो क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने इसने क्या किया था रे? ये क्या राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन जो है किया था। और किस पुस्तक में किया था रे? तो ये पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स नाम से। राजपूत पेंटिंग्स नाम से इसकी एक पुस्तक थी 1916 में। कब किया था? 1916 में किया था। राजपूत पेंटिंग नाम की एक पुस्तक थी, उसमें किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था रे? आनंद कुमार स्वामी ने। और फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो है जयपुर की। कहाँ की है रे? जयपुर की। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। और फिर है 27 नंबर अपना क्वेश्चन, बतुल बेगम। और बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन शैली से है? बतुल बेगम है जो है इनका संबंध राजस्थान की किस गायन शैली से है? तो इनका संबंध है मांड गायन से। मांड गायन शैली से। किस गायन शैली से है रे? मांड गायन शैली से इनका संबंध है। फिर है पटेलिया, बिछिया और लालर। ये क्या है रे? क्या है? पटेलिया और बिछिया और लालर ये है राजस्थानी लोकगीत। क्या है रे? लोकगीत। लोकगीत जो कि मेवाड़ क्षेत्र के, कहाँ के? मेवाड़ क्षेत्र के क्या लोकगीत है रे? पटेलिया, बिछिया और लालर। और फिर अगला है अपना क्या? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जो है यह जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। और सरगड़ा, माली, भील समाज के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। और इस नृत्य को जो किसको? ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। इनको जाता है? जय नारायण व्यास को। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जालोर का। कहाँ का है रे? जालोर का। किस शैली में बजाया जाता है रे ढोल? थाकना शैली में। किस शैली में? थाकना शैली में। क्या बजाया जाता है? ढोल बजाया जाता है। और इसको प्रकाश में कौन लाए थे रे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो आ जाए ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह रे कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। और किस शैली में ढोल बजाया जाता है? तो बजाया जाता है थाकना शैली में। किस शैली में? थाकना शैली में। फिर है तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा जो लोकनाट्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है रे? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। कैसा लोकनाट्य? तमाशा लोकनाट्य। और इसको जो शुरू वो किया था रे किसने? सवाई प्रताप सिंह के समय। किनके समय? सवाई प्रताप सिंह के समय इसकी क्या होती है रे? शुरुआत होती है। और इसके जो प्रवर्तक पूछ ले किसके? तमाशा लोकनाट्य के, तो प्रवर्तक थे रे बंशीधर भट्ट। कौन थे? बंशीधर भट्ट। ये क्या थे रे? इस लोकनाट्य के किसके? तमाशा लोकनाट्य के क्या थे रे? ये प्रवर्तक थे। कौन थे रे? बंशीधर भट्ट। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है रे? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और सवाई प्रताप सिंह के समय इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों अपने हो गए 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक। 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 3 स्लाइड अपने पढ़ ली हैं। और फिर आगे अपन देखेंगे। यह है अपनी 34 स्लाइड। इसमें है 31 से 40 नंबर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें भी? 10 क्वेश्चन। और 31 नंबर अपना क्वेश्चन है सारंगी कैसा वाद्य यंत्र जो है। सारंगी जो है कैसा वाद्य यंत्र है? तो सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सारंगी है तत्व वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र? तत्व वाद्य यंत्र।
और इसमें कितने 27 तार होते हैं। और तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है कौन सा? सारंगी। सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। और इसमें कितने तार होते हैं रे? 27 तार। और क्या तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सा है रे? वो है सारंगी। और फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, फीणी आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? फीणी आभूषण जो है स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो पहना जाता है रे सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। सिर पर जो है पहना जाता है कौन सा? ये फीणी आभूषण। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी अविवाहित बालिकाओं या लड़कियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? आदिवासी अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रे कटकी। क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। इसके क्या है? रचयिता है किसके रे? कुमार रासो के। कौन है? दलपत विजय। ये क्या है? इसके रचयिता हैं। और फिर है सभ्यता का कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है रे? तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है रे। इसका कालीबंगा का, कालीबंगा सभ्यता जो है कहाँ पर है रे? यह है हनुमानगढ़ में। और इसके किस नदी के किनारे है? यह है घग्गर नदी के किनारे। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और काली से यानी काली, और बंगा, बंगा ये क्या है? बंगा, बंगा को पंजाब की भाषा में बंगा जो है चूड़ियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चूड़ियों को। और फिर अब 36 नंबर अपना क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत जो है किसने की थी रे? कहां पर? मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत जो की थी वो की थी रे अल्लट ने। किसने की थी रे? अल्लट ने की थी। क्या की थी? नौकरशाही की शुरुआत। और इसी अल्लट को ख्यातों में कहा गया रे आलू बरा। ख्यातों में इस अल्लट को क्या कहा गया? आलू बरा कहा गया। फिर अगला अपना क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हुरडा सम्मेलन कौन सा? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में हुआ था 17 जुलाई 1734 को। और इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। किस सम्मेलन की? हुरडा सम्मेलन की। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी क्या की गई थी रे? अध्यक्षता की गई थी मराठों के युद्ध। और कहा? 17 जुलाई 1734 में। और किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। और महाराणा जगत सिंह ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और फिर है राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रे दुर्गादास राठौड़ को। किसको कहा जाता है रे? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़, इनको क्या कहा जाता है रे? राठौड़ों का यूलिसेस। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। और फिर है 39 नंबर क्वेश्चन, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है रे? राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? तो वह नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। किनकी है रे? राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। नागणेची माता। और फिर अपना 40 नंबर क्वेश्चन, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो ये थे रे मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के। किनके थे रे? रावल रतन सिंह के। रतन सिंह के ये क्या थे रे? सेनापति थे। और ये रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मनी,
उनके काका भतीजा थे। कौन? ये गोरा और बादल। और किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ के प्रथम साके के समय ये वीर गति को जो है लड़ते हुए प्राप्त हो गए थे। और चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 में हुआ था, जिसमें जोर का नेतृत्व जो है किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। और इस ये किसका? केसरिया का नेतृत्व जो रावल रतन सिंह ने किया था। और ये यही गोरा और बादल के इस समय क्या है? सेनापति थे। ये पद्मिनी के साथ आए हुए थे और क्या ये इनके काका भतीजा थे। तो ये भी इस युद्ध में जो है चित्तौड़ के प्रथम साके के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को जो प्राप्त हो जाते हैं। तो सातवें सेशन आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके बताओ। शानदार सेशन है या नहीं? मजा आ रहा है या नहीं है आ रहा? क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार लेवल के बनाए। हर टॉपिक से इसमें हमने क्वेश्चन दिए हैं कि हर टॉपिक से इसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिससे कि अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या एक रिवीजन हो जाए और अपन एक तैयारी को जांच सके। तो ये हो अपने कितने 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और अपने रह रहे हैं, एक स्लाइड और बाकी रह रही है, उस पर देखेंगे। फिर अपने 41 से 50 नंबर क्वेश्चन, ये 5 स्लाइड अपने हैं और 41 नंबर अपना क्वेश्चन जो है वो क्या है? गलकी नटने का चबूतरा कहाँ बना है? क्या गलकी नामक नटने का जो चबूतरा है वो कहाँ पर बना है? तो ये बना है रे पिछोला झील। कहाँ पर? पिछोला झील में जो है बना है, या पिछोला झील के किनारे। कहाँ पर? पिछोला झील। और ये कौन थी रे? गलकी नटनी थी। ये खेल दिखाया करती थी, करतब दिखाया करती थी। और इस पिछोला झील में गिरने का इसकी क्या मृत्यु हो गई थी। और फिर क्या इसकी और भी जानकारी कहानी है, पर अपना भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इतनी ये नहीं है समय। और फिर 42 नंबर क्वेश्चन, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु किसकी उपाधियां थी? तो यह थी महाराणा कुंभा की। किनकी थी? महाराणा कुंभा की। किनकी थी रे? राणा कुंभा की। ये क्या थी रे? उपाधियां थी। क्या क्या? हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता भी महाराणा कुंभा को ही कहा जाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के अकेले निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। और छाप गुरु जो ये इनकी क्या थी? उपाधि थी रे। और यह छाप गुरु इसकी इनकी उपाधि क्यों थी? छापामार युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध रणनीति में ये क्वेश्चन थे, तो इसे छापामार, इन्हें छाप गुरु भी कहा गया। और विद्वानों के और निर्धनों पर क्या इन्हें दान गुरु कहा गया, दान दक्षिणा देने के कारण। ये तो इनकी उपाधि थी महाराणा कुंभा की। महाराणा 43 नंबर है, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम जो है क्या था रे? तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था राणा कीका। क्या था रे? कीका। क्या था? इनके बचपन का नाम था। किनका था रे? महाराणा प्रताप का। और क्या था? कीका था। और फिर 44 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति जो थी उस समय कोटा के शासक कौन थे? तो उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ये क्या थे रे? ये थे कोटा के शासक थे। और राम सिंह नाम के 1857 की क्रांति के समय 3 शासक थे। कितने थे? 3 थे। एक तो कोटा के, वो क्या थे? राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड। और जयपुर के सवाई राम सिंह, और एक बूंदी के थे महाराव राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। तो इस समय इस तरह कितने थे रे? राम सिंह नाम के 3 थे। जयपुर के थे सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह ये कहाँ के थे रे? ये थे जयपुर के। सवाई राम सिंह कहाँ के थे? जयपुर के। और फिर एक बूंदी के कौन थे रे? महाराव राम सिंह। और ये क्या? और कोटा के कौन थे? राम सिंह सेकंड। ये क्या थे? 1857 की क्रांति के समय इन रियासतों के ये क्या थे? शासक थे। कौन कौन? राम सिंह। तो कोटा की क्रांति के समय, सॉरी 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? ये महाराव राम सिंह सेकंड। और राजस्थान का 45 नंबर अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो किसे कहा जाता है?
वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे जो कहा जाता है। इनको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम शहीद भी इनको यही थे। कौन थे? अमरचंद भाटिया। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी इनको कहा जाता है। और फिर 46 नंबर अपना क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल के गठनकर्ता जो कौन थे? किस प्रजामंडल के? करौली प्रजामंडल। इसके गठनकर्ता जो थे कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन थे रे? त्रिलोक चंद्र माथुर। ये कौन थे? त्रिलोक चंद्र माथुर करौली प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। और करौली प्रजामंडल के क्या अध्यक्ष भी यही थे, और त्रिलोक चंद्र माथुर। और फिर अपना 27 नंबर क्वेश्चन, एकीकरण के तीसरे चरण। एकीकरण का तीसरा चरण, राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था उसका तीसरा चरण, उसके तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। ऐसा भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं कि एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था, ऐसा भी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की राजधानी जो है क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या बनाया गया? राजधानी थी उदयपुर। क्या थी? उदयपुर। और इसके जो अगर आपसे पूछ ले इसका राज प्रमुख कौन था रे? राज प्रमुख तो वो थे रे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। कौन थे रे? भूपाल सिंह। ये क्या थे रे? इसके क्या राज प्रमुख बनाए गए थे? किसके? इस एकीकरण के तीसरे चरण के संयुक्त राजस्थान के। और पूछने प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था रे? तो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। किनको बनाया गया था रे? माणिक्यलाल वर्मा को। तो इसके तीसरे चरण की संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। और राज प्रमुख अगर पूछते तो राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह, जो कि कहाँ के थे? मेवाड़ के। और प्रधानमंत्री उस समय की पद भी था, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पीएम माणिक्यलाल वर्मा को। और फिर है अपना 48 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को बनाए गए। इससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे। इस क्षेत्र तक क्या राज प्रमुख जो हुआ करते थे, फर्स्ट बार राज प्रमुख ये राज्यपाल का पद जो बनाया गया वो 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल बनाए गए। और बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। इनको क्या बनाया गया है? राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जो है इन्हें बनाया गया। और कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। और ये राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी जो है कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। और फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। इनको मोहनलाल सुखाड़िया को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के जो है निर्माता कहा जाता है। और सर्वाधिक समय तक राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 50 नंबर अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो है जोधपुर में। कहाँ पर है रे? जोधपुर में। और इसकी खंडपीठ पूछ ले तो इसकी खंडपीठ है रे कहाँ पर? जयपुर में। तो इस तरह दोस्तों अपने हुए कितने 50 प्रश्न कंप्लीट। सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीएसटीसी की तैयारी में ये प्रश्न आपके दिल के पत्थर साबित होने वाले हैं। और इससे कि इन 50 प्रश्नों में अपन ने अनेक क्वेश्चनों को देखा। हर क्वेश्चन में अपन ने सिंगल क्वेश्चन की जगह अपन ने हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित इनको जाना, जिससे कि अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।